बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। और आज हम बात करेंगे आफ्ताब इकबाल साहब और उनके कुछ मुखालफिन की। तो मुखालफिन में से एक आजकल फिर एक मुखालफ उठा है, अजीब सा, उसकी शक्ल भी अजीब सी आपने देखी होगी, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको स्क्रीन पे, उसकी शक्ल शरीफ नज़र आएगी आपको। उसमें नाम है जनाब का मीर ताहर सरवर मीर उनका नाम है। और आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम उन्होंने किया अभी, और उसमें उन्होंने काफ़ी बोंगियाँ मारी हैं। तो उन बोंगियों का जवाब देंगे हमारे साथ सीनियर तजिया नगार, जो हमारे चैनल यस पाकिस्तान के जो सीनियर तजिया नगार हैं अमीन राजा साहब मौजूद हैं, तो उनसे पूछेंगे। तो जी अमीन साहब, आप तैयार हैं? आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ मैं। जी पूछें आप सवाल पूछें, मैं अभी वेला ही हूँ, पूछें आप। अच्छा अमीन साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो आदमी है मीर जाफ़र मुँह क्यों निकलता बार बार, ताहर सरवर मीर, इसने जनाब जो अपना एक प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने वो एक आदमी, पीछे से आवाज़ आ रही है उसकी, वो बना हुआ है चौधरी शुजात हुसैन बना हुआ है एक आदमी। खैर वो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ताहर सरवर मीर साहब ने कहा है कि 23 अप्रैल के शो में मेरा खाका, बल्कि मेरी खाक उड़ाने की कोशिश की गई, जिसमें मेरी डिमी बबू राना साहब को बनाया गया और मुझसे मिलता जुलता नाम रखा गया ताहर रशीद यासिन। और उन्होंने एतराज़ ये किया कि मैंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, मैंने लता मंगेशकर का इंटरव्यू किया, और उनके वालिद ज़फ़र इकबाल साहब पहले पीपल्स पार्टी के जाले थे। आफ्ताब इकबाल साहब के जो वालिद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, वो पहले पीपल्स पार्टी के जाले थे, मैं भी उसका जाला रहा हूँ। अबू बकर जो चैनल छोड़ के जा चुके हैं, और उनके साथ कोई औरत वाली मामला हुआ जिसको बात करने से आफ्ताब इकबाल ने रोक दिया। अब 4-5 चीज़ों को गड़मड़ वो आपस में कर गए। तो आप इसके बारे में ज़रा जो मैंने सवाल पूछा है आपसे, तो खुद ही इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पूछ तो लिया है और मुझे खुद नहीं याद कि मैंने क्या क्या पूछ लिया ज़रा। अच्छा अमीन साहब, पहले तो आप इस बंदे के ये जो गौर से देखें, इसको गौर से आप ना, जब ये बात कर रहे हैं ना, तो स्टॉप करके इसकी आप वीडियो को, इसकी शक्ल को गौर से देखें कि आपको ये एक ज़हनी मरीज़ लगेगा, बल्कि मरीज़ है भी यकीनन, क्योंकि आप इसका पहला सवाल आप चेक कर लें। जैसे आपने कहा कि मुझे भी कोई समझ नहीं आई कि मैंने क्या क्या आपसे पूछ लिया है, इसी तरह उससे भी कोई समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। वो बात कहीं से शुरू करता है और कहाँ ले जाता है, फिर वापस आता है, और वो जैसे ना कोई, वो कहते हैं ना भूल भुलैया में खुद गुमा हुआ है, उसे पता ही नहीं है मैं बात कर क्या रहा हूँ, और एक ही मतलब जुमले में 4-5 वो ना मतलब कर जाता है, उसकी शक्लें बना देता है, और किसी को समझ नहीं आ रही। बल्कि आप ऐसा करें, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप ऐसा करें कि इसका वो जो वीडियो है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 मिनट 36 सेकंड तक आप इसको देखें। अगर आपको किसी बात की समझ आए 3 मिनट यानी कि स्टार्ट से लेकर 3 मिनट और 36 सेकंड तक अगर आपको किसी बात की समझ आए, कमेंट में हमें भी बताइए यार, हमें भी कुछ पता चले ये बंदा क्या गया है। स्टार्ट ये कर रहा है कि जनाब इनको एतराज़ है, मैंने दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू किया, और मेरे ख्याल ज़िंदगी में यही इसने किया है, यही काम इसकी क्रेडिट पे है कि दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, और भाई क्यों कर लिया तू, और यही काम इसके क्रेडिट पे है कि मैंने जनाब दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया है, लता मंगेशकर का इंटरव्यू किया है, और जनाब मैंने इंटरव्यू किया है, और इनके वाले साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के जाले थे, और ये भी पीपल्स पार्टी के जाले हैं, और साथ ही इसी बात के अंदर से बात वो निकाल रहा है अबू बकर साहब की बात, और फिर उनको रोक दिया, और फिर साथ में ये कह रहा है जी इन्होंने बड़े गरूर से कहा कि जी मैं आजकल वो फाका है। और भाई फाका नहीं कहा, पहले बात को गौर से सुन लो, उन्होंने अफाका कहा है कि आजकल उनको अफाका है, यानी कि पहले कोई बीमार होता है तो बाद में जब ठीक हो जाए तो उसको अफाका कहा जाता है। उन्होंने अफाका कहा है आफ्ताब इकबाल साहब ने, मैंने उनका वो प्रोग्राम देखा और बड़े गौर से देखा है, फाका नहीं कहा। और वैसे क्योंकि आपको मुझे लग रहा है फाके पड़ रहे हैं बेशुमार, क्योंकि आपके फाके नज़र आ रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग से नज़र आ रहे हैं, आपकी बेढंगी दाढ़ी से नज़र आ रहे हैं कि आपको जो आपके हालात चल रहे हैं, तो आप जिस तरह काइन मास्टर पे मोबाइल पे आप एडिटिंग कर रहे हैं, पता चलता है कि आप फाके कर रहे हैं। काइन मास्टर एक ऐप है, दोस्तों को पता होगा, और काइन मास्टर पे उसको एडिटिंग कर रहा है, और काइन मास्टर पे उसकी पूरा चैनल मैंने इसका विजिट किया इस आदमी का, और कोई एक ढंग का थंबनेल तक मुझे नहीं मिला। प्रोग्राम तो ढंग का, वो इसने क्या करना है, बेढंगे आदमी से आप क्या तुक्का कर सकते, कोई ढंग का प्रोग्राम करेगा, एक थंबनेल तक को ढंग का नहीं बना हुआ। और व्यूज़ आप देख लें माशाल्लाह करोड़ों में इसके, 150, 200, 80, 90 और 400 व्यू हैं एक वीडियो पे इसके। इतना बड़ा एंकर है ये, और आफ्ताब इकबाल साहब इसका मुकाबला क्या करेंगे। आप अगला सवाल पूछें जनाब। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की डिमी बनाई है, अपनी तरफ से जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, आपको कैसा लगा, उस आदमी की परफॉर्मेंस कैसी लगी?
सुपर सुपर जनाब, ब्रावो। जैसे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं ना ब्रावो, जब उनको कोई गाना कोई चीज़ पसंद आती है। तो मुझे यार ये बंदा बड़ा पसंद आया, यकीन करें इतना माठा, यानी कि सुपर नकम्मा इसको हम कहेंगे, ब्रावो नकम्मा, फिटे मुंह, कि जिसको मतलब आज तक मैंने बेशुमार लोगों के मिमिक्री करते हुए मैंने देखा है चौधरी शहजाद साहब की, तो ये सबसे नकम्मी मैंने देखा है। कोई बंदा उनकी आवाज़ में बात करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो बंदा बैठा है कि मीर जाफ़र, क्या नाम इसका, नाम अपने मीर सरवर, ताहर सरवर मीर, और ये अपनी तरफ से बड़ा छक्का मार के बैठा है कि मेरे प्रोग्राम में भी जनाब कोई ना कोई बंदा तो ऐसा आया ना जो डिमी है, ये किसी को डिमी बना के अपनी तरफ से बड़ा खुश हो रहा है। और काइन मास्टर पे एडिटिंग करके ये खुद को ना को बहुत बड़ा समझ रहा है कि मैंने कोई ना BBC चैनल बना ली है। तो खैर मेरी तरफ से यार मुझे बड़ा यार वो आपका, मैं बड़ा जनाब ताहर साहब आपके इस डिमी से बड़ा इंप्रेस हुआ। अगली बात करेंगे आप। अच्छा, इस आदमी ने ताहर सरवर मीर ने यह कहा है कि जिस वक्त मैंने दिलीप कुमार और लता मंगेशकर का इंटरव्यू किया, इस वक्त तो आपको कोई खैबर मेल में भी कोई जगह नहीं, कोई नहीं बिठाता था, और आपको मोहल्ले का नाई उस तरह भी उधार नहीं देता था। और दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू मैंने कुछ चूना मंडी में जाके नहीं किया था, और इसके लिए मैंने इंडिया का वीज़ा लगवाया था, फलां। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इनकी इस बातचीत का ये जो हल्का था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही है, कि इस बंदे ने ज़िंदगी में अगर कोई काम किया है ना, तो वो दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया है। अब दिलीप कुमार खुदा न खास्ता किसी और शहर की मखलूक नहीं है कि इसका इंटरव्यू कर लिया तो अब इसको प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना दो। भी बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि दिलीप कुमार का इंटरव्यू कर लेगा, और दिलीप कुमार का इंटरव्यू लाखों लोगों ने किया हुआ है। अगर तूने कर लिया तो कौन सा तूने कोई रूम फतह कर लिया है, कि तूने रूम फतह कर लिया है, अब यानी कि तूने फ़लस्तीन आज़ाद करवा दिया है, आप तूने उसका इंटरव्यू करके दिलीप कुमार साहब का और लता मंगेशकर का। अब करके दिखाओ, मैं मानता हूँ भी तुम बहुत बड़ा एंकर है, बल्ले बल्ले, बड़ा छक्का मारा, छक्का नहीं तूने अट्ठा मार दिया। वो एक दौर था, एक टाइम था, और उस वक्त सहाफ़ी थे भी चीदा, और चैनल भी कम थे, और जो भी मामला था आपके पीछे पूरा एक मीडिया था जिसके पर आप काम करते थे, और वो भी आपका कोई क्रेडिट नहीं, आप कहें जी मैं गया था, मैंने वीज़ा लगवाया था, और जो आप वीज़ा लगवा के दिखाओ मुझे वीज़ा इंडिया का। आपके पीछे भी उस वक्त एक मीडिया था, जिस मीडिया पे आप काम करते थे, जिस अखबार के लिए आप काम करते थे, उन्होंने आपका वीज़ा लगवाया, उन्होंने दिलीप कुमार से रब्ता किया, उन्होंने उनसे टाइम लिया, अपॉइंटमेंट ली, और आपका थोबड़ा वहाँ पे भेजा कि जना इंटरव्यू को, तो उनके मुलाजिम थे, और मुलाजमीन का ये काम होता है। उन्होंने आपको भेजा, आप एक ड्यूटी करके आए। आप ये कौन सा इतना, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया इमरान खान की तरह का, आप वही एहसान हम पे जताए जा रहे हैं कि मैंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, मैंने दिलीप कुमार का। और भाई वो इंटरव्यू लेके ना तो कितने चले जा, कहीं ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जा, तो दुनिया अब तेरे रहने का लायक नहीं, क्योंकि तूने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया हुआ है ना भाई। तू किसी ऊंची जगह पर रहा कर जाके एक ही बात को रटा लगाया हुआ है, मैंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, मैंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया। यार वो किसी और शहर की मखलूक है, खुदा ना खास्ता को वो फरिश्ता है। और इसकी आप बातें चेक करें, सहाफियों वाला अंदाजे बयां, लफ्ज़ों का चुनाव इसके पास नहीं है। आप कभी अपने लेजेंड को सुना है? आपने जो लेजेंड लोग हैं, जिन बड़े नाम हैं, जिनका सहाफ़त में नाम है, वो आपकी तरह ये नहीं कहते कि जी नाई से उस तरह नहीं उधार मिलता था आफ्ताब इकबाल को, ओ भाई तेनू तो होने में नहीं मिलता। आप अगर देखें, आज इसकी फ़ोटो देखें, और जब इसने दिलीप कुमार का वो जो छक्का मारा इंटरव्यू करके है, उस वक्त इसकी क्लीन शेव थी, तो उस वक्त तो मेरा ख्याल इसको उस तरह उधार मिल जाता था। ये कोई नाई, अब देखें इसकी दाढ़ी बेढंगी है, इसकी शक्ल ही बेढंगी हुई पड़ी है, मतलब अब आपको नाई उस तरह नहीं दे रहा है। और आफ्ताब इकबाल साहब को हम जब से देख रहे हैं, मेरा ख्याल है जब से मैं देख रहा हूँ, यही उनका लोकेलिटी है, मेरी मूछें हैं उनकी, और शेव होती है, और उनका एक अपना एक वजाहत है उनकी। तो मेरा ख्याल उनको उस वक्त भी उस तरह मिलता था, क्योंकि उनकी शेव हम हमेशा से देख रहे हैं, जब वो बिल्कुल यंग थे उस वक्त से लेके, जब वो उनकी हमने ब्रांड शूट भी देखे हुए, तो वो मूछें थी और साथ में उनकी शेव थी। आपकी क्लीन शेव थी उस दौर में, और आजकल वो आपको उस तरह को उधार नहीं मिल रहा किसी नाई से, और आप जनाब इस वक्त बगैर उससे की काम चला रहे हैं। और चूना मंडी में मैं इंटरव्यू करने नहीं गया था, और भाई ये सहाफ़ियों वाला अंदाज नहीं है, सीख लो, सीखने की कोई उम्र नहीं है। ये नहीं मतलब कि आप बूढ़े हो गए हो, आपके गोडे खटक गए, यूरिक एसिड हो गया आपको, तो इसका मतलब कि आप सीखना बंद कर दो। माँ की गोद से कब्र की गोद तक बंदे को सीखना चाहिए, और आप सीखो, बोलने का तरीका सीखो कम अज़ कम। अगला सवाल पूछिए यार। अच्छा, फीके चौधरी शजात हुसैन साहब ने सवाल किया कि आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़े बड़े सियासतदानों को आईना दिखाया है। उसके जवाब में इस आदमी ने, ताहर सरवर मीर ने कहा कि
अब इनको आईना दिखाने का वक्त आ गया है और सारे कमेडियन के नासिर चनोटी भी भाग गया है और अनी अलबेला भी और सलीम अलबेला भी और आगा माजिद फलां सब भाग चुके हैं और जो इनके मतलब शो की जान थे अब फीके फीके आदमी रह गए हैं और ठंडे प्रोग्राम दे रहे हैं, बड़े फीके प्रोग्राम दे रहे हैं और वहाँ पे और ठंडी कॉमेडी का इंटारकट का बना हुआ है। जी दिखा दें जनाब, आप आईना दिखा दें माशाल्लाह। ओ भाई कदी आप ते आईना वेख ला मरे अपना होलिया तो देख ले यार, अपने ऊपर गौर कर, खुदा के बंदे अपने चैनल पे गौर कर। अब चैनल माशाल्लाह से मोनेटाइज हो गया, तुम्हारा ऐड चल रहा है मैंने देखा है, तो तू वहाँ से कोई रोटी रोजी कमाने। हाँ अच्छा होता पता क्या है यार, एक बात मैं कहना भूल गया कि ये एक ऐसा हथियार है, ये अकेला ये बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मतलब ताहर सरवर मीर आफ्ताब इकबाल साहब का नाम लेके मतलब वीडियो के व्यूज़ लेने के लिए बेशुमार चैनल करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। बेशुमार चैनल यही काम करते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में शो किया और थंबनेल पे उनकी फ़ोटो लगा ली, जब उनका नाम ही लिखा जाए थंबनेल के ऊपर या कीवर्ड्स में उनका नाम डाल दिया जाए तो व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो असल में ये इसके जो देखिए, अब मैंने जो इसको जिस वीडियो को भी हम डिस्कस कर रहे हैं 1K आज तक उसका 1K यानी कि 1000 व्यूज़ आ चुके थे और बाकी इसकी वीडियो चेक करें 150, 200, 250, 250 ये इसके व्यूज़ हैं। तो आप भी वही मतलब जिस तरह सारे लोग कर रहे हैं मेरे समेत, मैं भी यही कुछ ही करता हूँ। कभी कभी जब वीडियो कोई नहीं चल रही होती तो एक आधा आफ्ताब इकबाल साहब के मौजू पे वीडियो बना के डाल देते हैं तो चैनल की रेटिंग अच्छी हो जाती है। तो आप भी वही काम कर रहे हैं। खैर, और दूसरा जनाब आपने जो बात आईना दिखाने वाली की ना, तो आईना आप खुद भी देखा करें, कभी कभी नहा लिया करें, मुँह धो लिया करें और हो सके कोई नाई अगर आपको उस तरह उधार नहीं देता तो थोड़े से पैसे खर्च करें, अपनी दाढ़ी शाड़ी सेटिंग करवाएं, अल्लाह खैर करेगा। और एक बात, आप इतने पढ़े लिखे होते हैं ना, अच्छा लोगों को आफ्ताब इकबाल साहब की जो बात बड़ी पसंद है ना, वो उनका अंदाज़े बयां है, उनका अंदाज़े गुफ्तगू है। वो हर अल्फाज को बल्कि वो लफ्ज़ों में से नुक्स निकालते हैं। जो लोग हल्का सा भी जेर ज़बर का भी फ़र्क डालते हैं तो उनको डांटते हैं, अपने कलीग्स को भी और अदर लोगों को भी, ऐसे नहीं यार अल्फाज ऐसे बोल जाता है। और इस बेवकूफ़ बंदे ने अभी इस लाइन में कहा जी इंटारकटा, देखें और ख़ुद भी देख ले भाई सरवर मीर साहब, आप कह रहे हैं जी ठंडी कॉमेडी का इंटारकटा बना हुआ है। और इंटारकट का होता है भाई वो जो जिसको आपने बोलने की कोशिश की ना, अगर आपको नहीं आता तो फिर कोशिश कर लें, सीख लें किसी से। इंटारकटका, किटका या कटका, बहरहाल मैं भी बड़ा लिखा नहीं उतना, लेकिन आपसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल भी सकता हूँ और आपसे ज़्यादा मैं समझदार भी हूँ जी। अच्छा, इन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को एक नाम दिया है, आफ्ताब मांडू खां। आप इस नाम के बारे में कहेंगे, आफ्ताब मांडू खां, और कह रहे हैं कि मांडू खां को बहुत बड़े एक्टर थे। खैर मैंने तो अभी तक इनका नाम नहीं सुना है, तो आप क्या कहेंगे जी? ऐसा है अमीन साहब के मांडू खान, अब देख लो भी जो गुमनाम बंदा होता है ना, जिसको कोई नहीं जानता और उसके नज़र में भी उसकी डिस्कस में भी लोग इसी तरह के लोग आते हैं। अब मांडू खान का नाम आज तक मैंने तो नहीं सुना, बेशुमार पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम सुना है, पहले अलाउद्दीन से लेके आज तक जो शान है और ड्रामों में भी बेशुमार हम एक्ट्रेस का नाम, ये मांडू खान पता नहीं कौन है। और इसके ख्याल में ये बहुत बड़ा अदाकार होगा, लेकिन होगा भाई जिस तरह तू बहुत बड़ा साफ़ी है ना, आपने वो दिलीप कुमार का इंटरव्यू करके जो आपने छक्का मार दिया पाकिस्तान को, आज तक उसका ज़रिए मुबादला मिल रहा है, करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं आपके उस इंटरव्यू की वजह से। तो इस तरह जनाब मांडू खान भी बहुत बड़ा एक्टर होगा जिस तरह आप बहुत बड़े साफ़ी हैं। तो ठीक है जी, मांडू खान बहुत बड़े, और उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब का नाम आफ्ताब इकबाल मांडू खान रखा है, तो ठीक है रख लो भाई, आपका अपना चैनल है और यूट्यूब सबके अब्बे की जो मर्जी करते रहो। अच्छा, इस आदमी ने कहा कि कॉमेडी, अगर आप कॉमेडी लिख कर देते हैं तो आपने अभी तक अयूब मिर्ज़ा तो आपके हाथों से कोई गोमन ईरानी नहीं बन सका, असद कैफ़ी साहब जो कैफ़ी साहब के बेटे हैं वो अभी तक गोमन, वो क्या नाम क्या है, रणबीर कपूर, आपने उनको रणबीर कपूर तो आप अभी तक नहीं बना सके। तो क्या कभी आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है कि मैं कॉमेडी लिख कर देता हूँ? ज़रा इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। अच्छा, मैंने नहीं सुना कभी भी आफ्ताब इकबाल साहब के मुंह से वो कहते हो कि मैंने कॉमेडी लिख के दी है कॉमेडियंस को। हाँ, वो ये कहते हैं कि स्क्रिप्ट वो लिखते हैं कि आपका करेक्टर ये है, आपका करेक्टर ये है, इसमें आपने सब्ज़ी वाला बनना है, इसमें आपने, जैसे अगर वो बब्बू राना ने वो ताहर बना है, ताहर रशीद यासिन बना है, तो ये उनको आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा होगा और उसमें उन्होंने उनको बताया होगा कि आपने ये बातें करनी है और यहाँ तक करनी है, ये उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, गुफ्तगू की लिमिट्स ये हैं, बाकी बातें अपने पास से कॉमेडियंस करते हैं। ख़ास तौर पे अमादुल्लाह खान साहब, उनको खुली छुट्टी थी, कुछ जो मर्जी करें, और वो बड़े समझदार आदमी थे, उनको पता था भी यहाँ
जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं स्क्रिप्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता है और उनको बताते हैं कि आपका ये करैक्टर है, आपका ये करैक्टर है। तो ये उन्होंने कहा कि जुगते भी मैं बताता हूँ। ये कैसे हो सकता है, कैसी बेवकूफ़ वाली बात है। अगर जुगते में खुद लेके लिखते होते तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी इतने महंगे महंगे कॉमेडियंस को हायर करने की। तो ये एम बकबक किया जा रहा है, ये आदमी, इसको किसी बात का पता नहीं, बल्कि इसने बातें गौर से सुनी भी नहीं है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खुद उनको जुगतें तक लिख के देता हूँ। आप अगला सवाल करें जनाब। इनका कहना है कि सुल्तान लाखानी साहब से एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लेके दी थी आफ्ताब इकबाल साहब को। आपके ख्याल में ये बात ठीक है? अच्छा, सुल्तान लखानी साहब से अगर अपॉइंटमेंट उन्होंने करो तो होगा भाई, उस वक्त आपकी दोस्ती होगी आफ्ताब इकबाल साहब से और आपकी दोस्ती होगी और दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं, होगा भाई, हमें इस बात का नहीं पता है कि आपने लखानी साहब से अपॉइंटमेंट इनको करवाई। लेकिन अब लखानी साहब खुद इनके पीछे पीछे फिरते हैं, आपको इस बात का पता है और आपको कभी उन्होंने मुँह भी नहीं लगाया, इस बात का आपको पता है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास आर्ट है, उनके पास टीम है और आपके पास पता क्या है, काइन मास्टर है जिसके ऊपर आप एडिट कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि अमानुल्लाह साहब मुझे फ़ोन करके कहा करते थे कि यार मेरी इस मुसीबत से जान छुड़ाएं, यानी कि आफ्ताब इकबाल को एक मुसीबत कहा कि मेरी इस मुसीबत को जान छुड़ाओ यार, यानी कि हालांकि वो इन्हीं के शो में काम करते थे, उन्होंने वो कहते इनको फ़ोन करके वो कहते रहे कि जनाब मेरी इस मुसीबत से जान छुड़वाएँ। तो बताएँ आप कि क्या इन्होंने फिर उनकी जान छुड़वाई? अमानुल्लाह साहब इनको फ़ोन करके कहते थे कि जनाब मेरी इस मुसीबत को जान छुड़ाओ, तो फिर वो क्यों, मतलब क्या आफ्ताब इकबाल साहब ने अमानुल्लाह के सर पे पिस्टल रखा होता था? यानी कि वो सारा काम जो उनसे करवाते थे वो क्या आपके ख्याल में गन पॉइंट पे होता था? अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो दुनिया में है नहीं, और अब आपको याद आया कि ये बात मैंने ओपन करनी है लोगों में कि जनाब अमानुल्लाह मुझे कहता था कि मेरी इनसे जान, और तेरी औकात क्या है कि तू किसी की जान किसी से छुड़ा सके? अमानुल्लाह का बड़ा आदमी था, एक बड़ा एक्टर था। आफ्ताब इकबाल एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा एंकर है माशाल्लाह, तमाम चैनल्स की डिमांड है वो, तो उनका आपस में चलो कहने कि मैच बनता है। तो आपको वो क्यों कहते थे कि मेरी इनसे जान छुड़ाओ? और कहते तो आपने आज तक ये बात पहले क्यों नहीं की? अब आपको याद आया, वो मर गया बेचारा, उसके ऊपर झूठ बांध रहे हो, शर्म करो, आपने भी मर जाना है, मरे। अच्छा जनाब, ये भी कहते हैं कि जब आपने हस्बे हल शुरू किया तो पहला प्रोग्राम आबद कश्मीरी साहब के साथ था और बड़ा ठंडा प्रोग्राम आपने उनके साथ मिलकर दिया था, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आबद कश्मीरी के साथ उनका जो प्रोग्राम हुआ था, जो बड़ा ठंडा, यह आदमी कह रहा है कि बड़ा ठंडा प्रोग्राम था, तो ऐसे ही होता ना, पहला प्रोग्राम था ना, तो बंदा ऐसे ही सीखता है, सीख के आज उनके काम में जितनी मजबूती है, जितना उनका अच्छा काम हो गया आफ्ताब इकबाल साहब का, तो पहले प्रोग्राम में डेफिनेट नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि पहला प्रोग्राम आपने बहुत ठंडा दिया था, तो ठंडा ही था भाई, हम भी मान लेते हैं, खैर हमने देखा तो नहीं है, तो क्योंकि उनका पहला था तो पहले प्रोग्राम अक्सर ठंडे ही होते हैं। लो जी, लास्ट में मेरा आखिरी सवाल है मीन साहब आपसे कि ये कह रहे हैं जनाब, ये मसूफ कह रहे हैं कि अब आइंदा भी मैं आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता रहूँगा और इनकी जालसाजियाँ लोगों को गिनवाता रहूँगा, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है जी, अगर ये मतलब आफ्ताब इकबाल साहब के एक बारे में प्रोग्राम करते रहेंगे तो हम खुदा खैर से अगर जिंदा रहे तो हम भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। असि भी थोड़े पिछे ही जनाब मीर जाफर कहने लगा था, ताहर सरवर मीर साहब, अगर तुम उन्होंने पिछे तो ही थोड़े पिछे वेखी जाएगी, लगे रहो फिर दौड़ो, एक घोड़ा तो घोड़े का मैदान। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं एक और प्रोग्राम इन्होंने आज अपलोड कर दिया है, मैंने देखा है आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैंने भी कुछ खोजी इनके पीछे छोड़े हैं और इनके भी जो बड़े बड़े इन्होंने कारनामे क्यों किए होंगे ना इस तरह के, जैसे अभी ये मैं इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको गिनवाऊंगा इस आदमी की, तासर मीर की, तो मेरा ख्याल है इसकी बोलती जो हल्की फुल्की काम करी है भी बंद हो जाएगी। तो अगला मेरा प्रोग्राम का इंतजार कीजिएगा और वो बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।